हमारे भारतवर्ष पर सदियों पहले बाह्य आक्रांता आए। इधर उत्तर पश्चिम जो हमारी दिशा है, वहां से हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और ये गुजरात का कुछ इलाका है, सबसे ज्यादा आक्रमण इसी दिशा से हुए भारत। और दक्षिण भारत तक जाते जाते युद्ध की लहर थोड़ी कमजोर पड़ जाती थी, तो वहाँ के मंदिर अभी सुरक्षित है। बाकी यहाँ के मंदिरों में भी बहुत उत्पात मचाया गया, बहुत मंदिरों को तोड़ा गया और यहाँ की संस्कृति के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया गया, क्योंकि वो यहाँ की संस्कृति को पसंद नहीं करते थे। और जिस संस्कृति के वो लोग थे, वो कबीलाई संस्कृति थी उनकी, और न कोई शिक्षित लोग थे, वो सब के सब एक अलग ही कल्चर को मानने वाले लोग थे। जो कि भारतीय जो हमारा सनातन कल्चर है वो बहुत ही बेहतरीन था। यहाँ की गुरुकुल व्यवस्थाएं थी, यहाँ की एक वर्ण व्यवस्था थी, और सब एकदम स्वावलंबी सभी गांव थे। हर चीज बहुत एक अच्छे तरीके से चल रहा था। ऐसे समय पे उन लोगों ने बाहर से आक्रमण किया। वो दरिद्रता के मारे हुए लोग थे, क्योंकि उनके देशों में बहुत ज्यादा ऐसे संसाधन नहीं थे कि मनुष्य समृद्धि को देखे, और यहाँ की समृद्धि को देख करके हर कोई यहाँ आक्रमण करने के लिए लालायित हो चुका था। और उससे पहले ये महात्मा बुद्ध की अति जो शांति थी कि जो राजा महाराजा थे उस समय के राजकुमार वो थे, उन सब के हाथों के शस्त्र छुड़वा करके हाथों में मालाएं थमा दी गई थी, और उसकी वजह से एक अति शांति भी कई बार कमजोरी का रूप धारण कर लेती है। तो हमारी सीमाएं सुरक्षित भी असुरक्षित हो गई थी उस समय अखाड़ा गठन और उस समय पे हुआ था, क्योंकि बाह्य आक्रांतों से हम कैसे बचेंगे? सारे भजन करने लग जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो हमारी संस्कृति कहती है कि एक हाथ में दीपक, ज्ञान रूपी दीपक, और एक हाथ में ये तलवार। तलवार शक्ति का प्रतीक है। बिना जब तक अगर ये दीपक बुझ गया, जो हमारा धर्म रूपी ज्ञान दीपक अगर ये बुझ गया, तो ये तलवार निरंकुश होकर के बहुत तबाही और बहुत अराजकता फैला सकती है। ये संहारात्मक भी हो सकती है, क्योंकि इसका उचित शक्ति का उचित इस्तेमाल ज्ञान के द्वारा ही होता है। और अगर ये तलवार नहीं रहेगी तो ये दीपक बुझ सकता है। दीपक की रक्षा ये तलवार शक्ति करती है, और दीपक इसको निर्देशित करता है। ये धर्म सत्ता और राज सत्ता का इसी तरीके से मिलाप है, और यही इसका आपसी सामंजस्य है, जो कि सदियों से ऐसा ही रहा है। और आज से नहीं, युगों से। आज गवर्नमेंट काफी कुछ साधु संतों का सुविधाएं दे रही है, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं दे रही है। पहले राजा महाराजा देते थे। पूरी राज सत्ता, धर्म सत्ता के सामने ससम्मान यहाँ हाथी, घोड़े, पालकियां, सब जो उस समय की उपलब्ध सामग्री थी, सब महात्मा को समर्पित करके उनसे ज्ञान अर्जन करते थे। ये ऐसा नहीं है कि कोई धर्म सत्ता के सामने राज सत्ता झुक गई है। झुकने का मतलब सम्मान, विनय भाव और उसकी महत्ता को स्वीकार किया, और ये आज तक चल रहा है। बीच में जाने कितनी बार दूसरे जो कालखंड है जिसमें विदेशियों का अतिक्रमण था, भारत के ऊपर आधिपत्य था, उसमें काफी बार कुंभ को रोकने की काफी चेष्टाएं की गई, लेकिन इन धर्म योद्धा जो नागा सन्यासी, इन्होंने अपना प्रखर पराक्रम के बल पर आज भी धर्म ध्वजाएं गंगा जमुना के रेत में गर्व के साथ फहरा रही है। उस समय भी फहराती थी, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए अखंड रूप से धर्म ध्वजाएं लहराई जा रही हैं। इसके बीच में कितनी शासन व्यवस्थाएं बदली, लेकिन अखंड रूप से इस प्रक्रिया को निरंतर चलता रहा है। कभी राजाओं का सहयोग मिला तो कभी नहीं मिला, कभी अपने बलबूते पर, अपने शौर्य और पराक्रम के बल पे अपने इस कुंभ की परंपरा को अक्षुण्ण बना के रखा। और यहाँ पर एक चीज और है देवी जी, हम अपने गुरुजनों से सुनते हुए आते हैं कि जब ये महात्मा पहले स्नान क्यों करते हैं, और उनके उत्तर थे हम लोगों को जो मिलते थे कि जब माता गंगा ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु समय की धारा में आगे कलयुग का भी आगमन होगा, और उस समय पर मनुष्यों का चारित्रिक और हर तरीके से वो इतना पतन हो चुका होगा, इतने दूषित हो चुके होंगे मनोमस्तिष्क, कि मेरी पवित्रता का फिर क्या होगा? कितना आखिर मन को शुद्ध किस हद तक कर पाऊं? तो उन्होंने गंगा जी को वरदान दिया, आशीर्वाद था, ऋषि मुनियों का भी आश्वासन था कि हे देवी, आप सदा ही निर्मल रहेंगी, और जितने भी योगी, यति, साधु, संत, संयमी, तपस्वी, सिद्ध, ये सब जब कुंभों के महान आयोजन पर जब भी आपके अंदर डुबकियां लगाएंगे, तो ये अपना जप, तप, ध्यान, साधना, योग, प्राणायाम के द्वारा अर्जित पुण्य, उस परम पवित्र ऊर्जा को आपके अंदर समाहित कर देंगे। ये जैसे ही आपके अंदर डुबकी लगाएंगे, इनका तपोबल गंगा में समाहित हो जाएगा, और पुनः फिर ये 10 साल 12 साल बाद फिर दोबारा से तप अर्जित करेंगे, और फिर दोबारा से फिर गंगा में डुबकी लगाएंगे, और पुनः इस जल की धारा के अंदर इस माता गंगा के साथ अपनी तप की और संयम और ध्यान के द्वारा अर्जित उस पवित्र ऊर्जा को माता गंगा के साथ प्रभावित कर देते हैं। और जब गृहस्थ जन, हमारे श्रद्धालु, जो हमारी भारतीय सनातन के मूल है, आधार है, क्योंकि वहीं से सारे ऋषि मुनि भी तो वहीं से निकलते हैं ना, गृहस्थ लोग, तो तब वो डुबकी लगाते हैं और उनके पापों का क्षय होता है। साधु के, महात्मा के तप की महान ऊर्जा का लय गंगा जी में होता है, और जो गृहस्थ श्रद्धालु हैं जब वो डुबकी लगाते हैं तो उनके पापों का क्षय होकर के उनके पुण्यों का वर्धन होता है ना। तो कईयों के मनों में बहुत सी शंकाएं होती है ना कुंभ को लेकर। तो ये ऐसा नहीं है कि पहले वो नहा क्यों रहे हैं, क्योंकि महात्माओं के पास देने के लिए है क्या? गृहस्थ के पास तो धन है, संपदा है, अपना सेवा कार्य है, बहुत सी चीजें करते हैं, उनके पास पुण्य है अपना। हाँ, महात्मा के पास क्या? महात्मा के पास तो अपना तपोबल है, जो भी वो ध्यान, जप के द्वारा, तप के द्वारा, अपनी गुरु प्रदत्त प्रक्रिया के द्वारा, गुरु निर्देशित जो मार्ग साधना का, उसके द्वारा अर्जित जो भी पवित्र ऊर्जा होती है, जो भी पवित्र तेज वृद्धि होती है, उसको अपने भावनात्मक रूप से माता गंगा को समर्पित करता है, क्योंकि उसको समर्पण करने के लिए वही है, और पुनः लोक कल्याण के लिए फिर दोबारा तप में रत हो जाते हैं। और ये निरंतर प्रक्रिया चलती रह रही है सतयुग से लेकर आज तक। तो हिंदू राष्ट्र महाराज, देखिए, हिंदू राष्ट्र जी सनातन राष्ट्र है,
सनातन धर्म हमारा है, ठीक है ना। भौगोलिक दृष्टिकोण से हिंदू भी कहा गया है, जो इसके मध्य में रहने वाले, जो पुण्य भूमि में रहने वाले हैं वो हिंदू भी है। जो हीन भावना से ऊपर उठे लोग हैं, जिनके पास हीनता नहीं है, वो हिंदू, ठीक है। और भी इसकी बहुत सी व्याख्याएं ग्रंथों में मिल जाएंगी, हमारे आचार्य प्रवर उस चीज को बोलते रहते हैं सब जगह। इससे बड़ा राष्ट्र को, हमारे सनातन को और सनातनियों को और इन हिंदुओं को सबको जोड़ने वाला इससे बड़ा आयोजन कोई नहीं है पूरी विश्व में, क्योंकि इतनी मात्रा में कभी भी कहीं भी धरती के किसी भाग में कोई इकट्ठा नहीं होता है। और संस्कृति को लेकर के, आध्यात्मिकता को लेकर, अपनी संस्कृति आध्यात्मिकता को लेकर के बनाया जाने वाला यह पर्व इस भारत को एक बनाए हुए है। इसी की वजह से ये भारत एक है। मैं बता रहा हूँ ना, 1000 साल की गुलामी के बावजूद भी, अरे इधर देखिए आप, जो था ईरान, कभी पारस की खाड़ी बोला जाता था ना, पारस की खाड़ी आज भी सुनते हैं। पारसी बचे कितने हैं, और भी जाने कितने देश हैं जहाँ 100 साल 50 साल के अंदर उनकी पूरी संस्कृति तबाह हो गई, खत्म हो गए वो लोग, वहाँ देखने को नहीं मिल रहे हैं। जबकि भारत माता वो दयालु पवित्र भूमि है कि यहाँ पर हर धर्म का व्यक्ति मिलेगा, हर धर्म को संरक्षित किया है भारत ने। लेकिन भारत में सनातनी आज भी इतने वर्षों के अत्याचारों के बाद, इतने वर्षों के अति क्रूरता के बावजूद भी इतनी ज्यादा मात्रा में है। तो ये कुंभों का, इन महाकुंभों का आयोजन ही इसमें से एक प्रधान कारण है, क्योंकि अपने धर्मगुरुओं से, अपने आध्यात्मिक जो शक्ति संपन्न जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन सब से हमारे जो गृहस्थ जन है, वो सब ये कुंभों का आयोजन ऐसा था, सब मिलजुल लेते थे। और यहाँ से जो वक्तव्य जारी किया जाता था, यहाँ से जो भी वार्तालाप होता था, ज्ञान का सत्संग होता था, वो फिर अनेक घरों तक पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चलता चला जाता था। और इस प्रक्रिया ने हमारे भारत को जोड़ के रखा है, हमारे सनातन धर्म को जोड़ के रखा है। आज भी हम इतनी मात्रा में है कि शायद विश्व में तीसरे नंबर पर हमारा सनातन हिंदू धर्म की जो आबादी की मनुष्य, अगर 8 अरब आबादी पूरे विश्व में है सभी मनुष्यों की, तो उसमें से 1.25 करोड़ हमारे सनातनियों की है, लगभग 1.5 अरब के आसपास, है ना। लगभग, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इतनी मात्रा में है। तो ये इन कुंभ और इन धर्म योद्धा जो हमारे धर्म सत्ता का ये प्रभाव है। अगर ये धर्म सत्ता पहले से कमजोर पड़ जाती, जैसे कि और देशों में पड़ गया, वहां सुपड़ा साफ हो गया सबका, तो जाने कितनी सभ्यताएं नष्ट कर दी गई, खत्म हो गई। आज इन कुंभों की ही देन है कि भारत आज अपने स्नातन के इस महान पर्व पे, और इतने स्नातनी हैं, इतने सभी हिंदू धर्म वाले हैं, सबके सब आज भी सुरक्षित हैं और आगे भी सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि अमृत कुंभ, अमृत स्नान, यहाँ कुंभों में अमृत स्नान के लिए सब आते हैं, यानी जो मरता नहीं कभी भी। अमृत मतलब स्नातन, और उसी का ये ज्ञान। क्योंकि अंग्रेजों की एक चाल, किनको हीनता और उच्चता के आधार पर इनका वो किया जाए, तोलन किया जाए, ठीक। ये भेदभाव इनके अंदर इतना फैला दिया जाए कि इनमें विखंडन पैदा हो जाए। अब आप एक बात बताइए, ब्राह्मण को क्या मिलता था उस समय भी? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूँ, किसी का विरोधी नहीं हूँ, मैं वर्ण व्यवस्था की एक बात कर रहा हूँ। इसमें हाँ, कई जगह कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी वजह से उसे ठीक भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पूरी वर्ण व्यवस्था पे ही सारा दोष मढ़ देना भी बिल्कुल उचित नहीं है। इन सब बड़े बड़े, मैंने कहा ना, इन आक्रमणों से पहले भारत इतना परेशान, भारत के लोग इतने परेशान नहीं थे। विश्व की जीडीपी में भारत लगभग 64% के आसपास था उस समय पे, जब वर्ण व्यवस्था के बल पे ही था वो। जब वर्ण व्यवस्था खंडित हुई तो भारत की अर्थनीति भी खंडित होने लगी धीरे धीरे, है ना। अब देखो, ब्राह्मण को क्या मिलता था? 1.25 रुपया, 1 रुपया, आना 2 आना, क्योंकि उस समय पे दक्षिणा यही सब चलती थी। एक आध चीजों को छोड़ दो, किसी धनाढ्य ने किसी ब्राह्मण को किसी को दे दिया होगा ज्यादा, आज की तुलना में आज कितना दे रहे हैं उसी से अंदाजा लगा लो ना। ब्राह्मण अगर 10 घंटे पाठ करता, 5 घंटे पाठ करता, उसको 200-500 रुपया मिलता है, जो कि एक मजदूर दिहाड़ी करता है उसको भी इतना मिलता है। उस समय भी यही थी अवस्था। तो ब्राह्मण क्या करता? पूजा पाठ, आपकी मानसिक परेशानियों को दूर करना, आपकी बहुत सी ऐसी जो आप हरेसमेंट के शिकार, उन सब चीजों को दूर, और भी बहुत चीजें थी, ज्ञान का वर्धन था, गुरुकुलीय व्यवस्था थी, शिक्षा सेवा कार्य था, वेतन का कार्य नहीं था। सिर्फ वेतन के लिए शिक्षा व्यवसाय नहीं था उस समय। जब से इस वर्ण व्यवस्था को भंग कर दिया, शिक्षा व्यवसाय बन जाती रहती है। आज के समय में जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो अपनी संस्कृति को लेकर चल रहे हैं, है ना। अपने राष्ट्र को जब वो चलते हैं तो वो ये मान के चलते हैं कि मैं 140 करोड़ 145 करोड़ का मैं पूरा भारत चल रहा हूँ। वहीं से कॉन्फिडेंस आता है ना। और साधु संतों के आशीर्वाद हमेशा उनको प्राप्त, उन लोगों को प्राप्त होंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, जो अपने राष्ट्र की रक्षा, अपने सनातन संस्कृति के मूल्यों का रक्षण करते हैं। कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी, बहुत सी पार्टियों में, कितनी पार्टियों में अपने हिंदू सनातनी है, लेकिन यह है कि आगे बढ़ के जो काम करते हैं उसको सद्भावनाएं, आशीर्वाद और उसकी महत्ता तो बढ़ेगी, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म भी उसकी रक्षा करेगा। ये स्वाभाविक सा सूत्र है। वहाँ मक्का मदीना में क्या दूसरे धर्म वाले जा सकते हैं? या अन्य जो धर्मों के जो बड़े आयोजन होते हैं, जिनके उनके बड़े धर्मगुरु जो उपस्थित होते हैं सब, क्या उन आयोजनों में क्या सभी को स्वतंत्रता के साथ जाने का क्या राइट है? नहीं है। तो हम पे क्यों ये थोपा जाइए कि ये कोई धर्मनिरपेक्ष मेला नहीं है, ये सेकुलर मेला तो है नहीं, ये तो सनातन धर्म का कुंभ महापर्व है। ये हमारा इतिहास से जुड़ा हुआ है, ये हमारे पुराणों से जुड़ा हुआ है, ये हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है, इसमें हमें गर्व है। और इसमें आने की उनको, जब वो यहाँ के प्रति भाव नहीं है, यहाँ के प्रति श्रद्धा नहीं है, बिना श्रद्धा के, बिना भाव के, बिना मान्यता के
यहाँ के करेंगे भी क्या। नमस्कार, आपके साथ मैं अदिति त्यागी। महाकुंभ की नगरी प्रयागराज, अध्यात्म सनातन महाकुंभ की बात करने के लिए मेरे साथ पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के सचिव महाराज यमुनापुरी जी हमारे साथ हैं। और महाराज, सबसे पहले ओम नमो नारायण। नमो नारायण। और महाकुंभ जिसे लेकर मैं तरह तरह की बातें यहाँ सुन रही हूँ, 144 वर्ष बाद ऐसा संयोग। आप खुद संत समाज से और बड़ी संख्या में आपके अखाड़े से नागा साधु भी आते हैं, ऐसे में महाकुंभ को लेकर आपके मन में क्या भाव है? साधु संत समाज जो है उसके मन में क्या भाव है? अभी हम जहाँ बैठे हैं यह पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी की कुंभ मेला छावनी में हम लोग बैठे हुए हैं। हमारी जो कुंभ, तो हर कुंभ दिव्य होता ही है, क्योंकि मनुष्य अपनी दिव्यता प्राप्त करने के लिए ही यहाँ आता है। समस्त सांसारिक कर्मों में लगा हुआ जो मनुष्य है अनेक कार्य करता है, लेकिन उसके बावजूद बोलते ना, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, जब तक वो तीनों तलों पे संतुलन नहीं बनेगा, जब तक तीनों तल उसके समृद्ध नहीं होंगे, तब तक वो सुखी नहीं कहा जा सकता। भौतिक, आध्यात्मिक और भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। तो जब तक इन तीनों तलों पे मनुष्य समृद्धि प्राप्त नहीं करता है या तीनों तल उसके संतुलित नहीं होते हैं, तब तक वो सुखी नहीं कहा जा सकता है। किसी न किसी रूप में पीड़ित हो सकता है, चाहे धन की तरफ से, चाहे मन की तरफ से, या चाहे आंतरिक व्याकुलता और परमात्मा तत्व जब तक प्राप्त न हो तब तक के लिए। तो ये अनेक तल हैं उसके, आदि भौतिक, आदि मानसिक और आदि देविक, ये इसको इस तरीके से भी कहा जाता है। तो यहाँ पर विशुद्ध रूप से जो आध्यात्मिक तल जो हमारा है उसको संतुलित करने के लिए, उसे शुद्ध करने के लिए, उसमें उससे परिचित होने के लिए और उसमें ऊर्जा का बेहतरीन संचार करने के लिए ही इन कुंभों में हमारे सनातन धर्म के जितने श्रद्धालु लोग हैं, श्रद्धालु भक्तजन हैं, वो सब आते हैं। एक हम सुनते हुए आते हैं और हमारे वर्णन है हमारे धर्म ग्रंथों में भी, क्योंकि हम गुरु परंपरा और ग्रंथ जो हमारे आर्ष वैदिक सिद्धांत पे जो मूल धर्म ग्रंथ हैं उनको ही मानते हैं। अभी है पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में भगवान कपिल महामुनि जी, जो कि भगवान विष्णु के 5वें अवतार हैं, इन्हें सिद्ध अवतार और ज्ञान अवतार कहा गया है, और आदि गुरु शंकराचार्य, इनकी शिक्षा और सिद्धांतों पे पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी कार्य करता है। तो हमारे अखाड़े के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम है बिल्कुल, और आज से नहीं, लगभग 1200 वर्ष, 1200-1250 वर्ष इस अखाड़े की स्थापना हो चुके हैं। तब से लेकर के चुनाव प्रक्रिया के तहत ही महंत, उपमहंत, सेक्रेटरी आदि और भी जितने अन्य पद होते हैं वो सब का सृजन होता रहता है ना। ऐसा नहीं है कि यहाँ का लोकतंत्र यहाँ बहुत प्राचीन है भारत का। इन अखाड़ों को देख के वो सब समझ में आ जाना चाहिए मनुष्य को। और प्रयागराज की इस पवित्र भूमि पे आज हम बैठे हुए हैं, और हर बार यहाँ युगों से, सदियों से नहीं, युगों से यहाँ कुंभों के आयोजन होते रहे हैं। पहले भी ऋषि मुनि, योगी, यति, शक्ति, सन्यासी यहाँ पर अनुष्ठान आदि करते थे, और कुंभों में सदियों से एक परंपरा रही है इन कुंभों की, और यहाँ आकर के जनमानस उस दिव्यता से भरता था। यहाँ पर सिर्फ 2 नदियों का संगम नहीं है देवी, भौतिक जो कार्यों में लगे हुए जितने गृहस्थ जन हैं, और एकांत वनों में, एकांत स्थानों में रह करके ईश्वर के ध्यान में मग्न रहने वाले जो विरक्त लोग हैं, उन सब का भी सबसे बड़ा संगम है, गृहस्थों का और विरक्तों का। इससे बड़ा पर्व इनके मिलने का कहीं नहीं होता है पूरी धरती के ऊपर। माता गंगा, यमुना, सरस्वती तो यहाँ मिलती ही मिलती है, और यहाँ पर साधु संत, विरक्त महात्मा, योगी, यति और जो सदगृहस्थ हैं और सनातन धर्म प्रेमी हैं जितने हमारे
उन सब का भी सबसे बड़ा मिलन, इतनी ज्यादा मात्रा में न तो गृहस्थी कभी इकट्ठे होते हैं और ना ही कभी सन्यासी और योगी इतनी मात्रा में कहीं इकट्ठे होते हैं। तो दोनों का भी सबसे बड़ा संगम ये होता है, और यहाँ से प्रश्न उत्तर के माध्यम से ज्ञान रूपी जो अमृत है उससे सब लाभान्वित होते हैं। देवरा बाबा ने ऐसे ही कुंभ से राम मंदिर को लेकर ऐलान किया था, बड़ी घोषणा की थी। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है इस महाकुंभ में, से जुड़े हुए पोस्टर्स, साधु संत समाज लगातार कह रहा है महानिर्वाणी अखाड़ा, पहले दिन आपको स्नान करना है, बड़ा अखाड़ा है। आपने खुद 1250 वर्षों के इतिहास का जिक्र किया। क्या हिंदू राष्ट्र पर सभी अखाड़ों में इस महाकुंभ में सहमति है, और ये क्या मैं ये कहूँ कि हिंदू राष्ट्र इस महाकुंभ के केंद्र में है? देखिए देवी अदिति, ऐसा है हमारे भारतवर्ष पर सदियों पहले बाह्य आक्रांता आए। इधर उत्तर पश्चिम जो हमारी दिशा है वहाँ से हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और ये गुजरात का कुछ इलाका, सबसे ज़्यादा आक्रमण इसी दिशा से हुए हैं भारत। और दक्षिण भारत तक जाते जाते युद्ध की लहर थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती थी, तो वहाँ के मंदिर अभी सुरक्षित हैं। बाकी यहाँ के मंदिरों में भी बहुत उत्पात मचाया गया, बहुत मंदिरों को तोड़ा गया और यहाँ की संस्कृति के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ किया गया, क्योंकि वो यहाँ की संस्कृति को पसंद नहीं करते थे। और जिस संस्कृति के वो लोग थे वो कबीलाई संस्कृति थी उनकी, वो न कोई शिक्षित लोग थे, वो सब के सब एक अलग ही कल्चर को मानने वाले लोग थे। जो कि भारतीय जो हमारा सनातन कल्चर है वो बहुत ही बेहतरीन था। यहाँ की गुरुकुल व्यवस्थाएं थी, यहाँ की एक वर्ण व्यवस्था थी और सब एकदम स्वावलंबी सभी गांव थे। हर चीज बहुत एक अच्छे तरीके से चल रहा था। ऐसे समय पे उन लोगों ने बाहर से आक्रमण किया। वो दरिद्रता के मारे हुए लोग थे, क्योंकि उनके देशों में बहुत ज्यादा ऐसे संसाधन नहीं थे कि मनुष्य समृद्धि को देखे, और यहाँ की समृद्धि को देख करके हर कोई यहाँ आक्रमण करने के लिए लालायित हो चुका था। और उससे पहले ये महात्मा बुद्ध की अति जो शांति थी कि जो राजा महाराजा थे उस समय के राजकुमार वो थे, उन सब के हाथों के शस्त्र छुड़वा करके हाथों में मालाएं थमा दी गई थी, और उसकी वजह से एक अति शांति भी कई बार कमजोरी का रूप धारण कर लेती है। तो हमारी सीमाएं सुरक्षित भी असुरक्षित हो गई थी उस समय पे। उस समय इन अखाड़ों का गठन और उस समय पे हुआ था, क्योंकि बाह्य आक्रांतों से हम कैसे बचेंगे? सारे ही भजन करने लग जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो हमारी संस्कृति कहती है कि एक हाथ में दीपक, ज्ञान रूपी दीपक, और एक हाथ में ये तलवार। तलवार शक्ति का प्रतीक है। बिना जब तक अगर ये दीपक बुझ गया, जो हमारा धर्म रूपी ज्ञान दीपक है, अगर ये बुझ गया तो ये तलवार निरंकुश होकर के बहुत तबाही और बहुत अराजकता फैला सकती है। ये संहारात्मक भी हो सकती है, क्योंकि इसका उचित शक्ति का उचित इस्तेमाल ज्ञान के द्वारा ही होता है। और अगर ये तलवार नहीं रहेगी तो ये दीपक बुझ सकता है। दीपक की रक्षा ये तलवार शक्ति करती है और दीपक इसको निर्देशित करता है। ये धर्म सत्ता और राज सत्ता का इसी तरीके से मिलाप है, और यही इसका आपसी सामंजस्य है, जो कि सदियों से ऐसा ही रहा है। और आज से नहीं, युगों से। आज गवर्नमेंट काफी कुछ साधु संतों का सुविधाएं दे रही है, श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं दे रही है। पहले राजा महाराजा देते थे। पूरी राज सत्ता धर्म सत्ता के सामने ससम्मान यहाँ हाथी, घोड़े, पालकियां, सब जो उस समय की उपलब्ध सामग्रियां थी, सब महात्माओं को समर्पित करके उनसे ज्ञान अर्जन करते थे। ये ऐसा नहीं है कि कोई धर्म सत्ता के सामने राज सत्ता झुक गई है। झुकने का मतलब सम्मान, विनय भाव और उसकी महत्ता को स्वीकार किया, और ये आज तक चल रहा है। बीच में न जाने कितनी बार दूसरे जो कालखंड है जिसमें विदेशियों का अतिक्रमण था, भारत के ऊपर आधिपत्य था, उस समय काफी बार कुंभों को रोकने की काफी चेष्टाएं की गई, लेकिन इन धर्म योद्धा जो नागा सन्यासी, इन्होंने अपना प्रखर पराक्रम के बल पर आज भी धर्म ध्वजाएं गंगा जमुना के रेत में गर्व के साथ फहरा रही है। उस समय भी फहराती थी, लेकिन यहाँ तक पहुंचने के लिए अखंड रूप से धर्म ध्वजाएं लहराई जा रही हैं। इसके बीच में कितनी शासन व्यवस्थाएं बदली, लेकिन अखंड रूप से इस प्रक्रिया को निरंतर चलता रहा है। कभी राजाओं का सहयोग मिला तो कभी नहीं मिला, कभी अपने बलबूते पर, अपने शौर्य और पराक्रम के बल पे अपनी इस कुंभों की परंपरा को अक्षुण्य बना के रखा। और यहाँ पर
एक चीज और है देवी, जी। हम अपने गुरुजनों से सुनते हुए आते हैं कि महात्मा पहले स्नान क्यों करते हैं, तो उनके उत्तर थे हम लोगों को जो मिलते थे कि जब माता गंगा ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु समय की धारा में आगे कलयुग का भी आगमन होगा और उस समय पर मनुष्यों का चारित्रिक और हर तरीके से वो इतना पतन हो चुका होगा, इतने दूषित हो चुके होंगे मनोमस्तिष्क, कि मेरी पवित्रता का फिर क्या होगा, कितना आखिर मैं उनको शुद्ध किस हद तक कर पाऊं। तो उन्होंने आज गंगा जी को वरदान दिया, आशीर्वाद था, ऋषि मुनियों का भी आश्वासन था कि हे देवी आप सदा ही निर्मल रहेंगी और जितने भी योगी यति साधु संत संयमी तपस्वी सिद्ध, ये सब जब कुंभों के महान आयोजन पर जब जब भी ये आपके अंदर डुबकियां लगाएंगे तो ये अपना जप तप ध्यान साधना योग प्राणायाम के द्वारा अर्जित पुण्य उस परम पवित्र ऊर्जा को आपके अंदर समाहित कर देंगे। ये जैसे ही आपके अंदर डुबकी लगाएंगे इनका तपोबल गंगा में समाहित हो जाएगा और पुनः फिर ये 10 साल 12 साल बाद फिर दोबारा से तप अर्जित करेंगे और फिर दोबारा से फिर गंगा में डुबकी लगाएंगे और पुनः पुनः इस जल की धारा के अंदर इस माता गंगा के साथ अपनी तप की और संयम और ध्यान के द्वारा अर्जित उस पवित्र ऊर्जा को माता गंगा के साथ प्रभावित कर देते हैं। और जब गृहस्थ जन हमारे श्रद्धालु जो हमारी भारतीय सनातन के मूल हैं, आधार हैं, क्योंकि वहीं से सारे ऋषि मुनि भी तो वहीं से निकलते हैं ना, गृहस्थ लोग, तो ये तब वो डुबकी लगाते हैं और उनके पापों का क्षय होता है। साधु के महात्मा के तप की महान ऊर्जा का लय गंगा जी में होता है। और जो गृहस्थ श्रद्धालु हैं जब वो डुबकी लगाते हैं तो उनके पापों का क्षय होकर के उनके पुण्यों का वर्धन होता है ना। तो कईयों के मनों में बहुत सी शंकाएं होती है ना कुंभ को लेकर के। तो ये ऐसा नहीं है कि पहले वो नहा क्यों रहे हैं, क्योंकि महात्माओं के पास देने के लिए है क्या। गृहस्थ के पास तो धन है, संपदा है, अपना सेवा कार्य है, बहुत सी चीजें करते हैं, उनके पास पुण्य है अपना। हाँ, महात्मा के पास क्या, महात्मा के पास तो अपना तपोबल है, जो भी वो ध्यान जप के द्वारा तप के द्वारा अपनी गुरु प्रदत्त प्रक्रिया के द्वारा गुरु निर्देशित जो मार्ग साधना का उसके द्वारा अर्जित जो भी पवित्र ऊर्जा होती है, जो भी पवित्र तेजो वृद्धि होती है, उसको अपने भावनात्मक रूप से माता गंगा को समर्पित करता है, क्योंकि उसके पास समर्पण करने के लिए वही है। और पुनः लोक कल्याण के लिए फिर दोबारा तप में रत हो जाते हैं। और ये निरंतर प्रक्रिया चलती रह रही है सतयुग से लेके आज तक। तो हिंदू राष्ट्र महाराज, देखिए हिंदू राष्ट्र जी सनातन राष्ट्र है, सनातन धर्म हमारा है, ठीक है ना। भौगोलिक दृष्टिकोण से हिंदू भी कहा गया है, जो इसके मध्य में रहने वाले, जो इस पुण्य भूमि में रहने वाले हैं वो हिंदू भी हैं। जो हीन भावना से ऊपर उठे लोग हैं, जिनके पास हीनता नहीं है, वो हिंदू, ठीक है। और भी इसकी बहुत सी व्याख्याएं हैं, ग्रंथों में मिल जाएंगी। हमारे आचार्य प्रवर उस चीज को बोलते रहते हैं सब जगह। इससे बड़ा राष्ट्र को, हमारे सनातन को और सनातनियों को और इन हिंदुओं को सबको जोड़ने वाला इससे बड़ा आयोजन कोई नहीं है पूरी विश्व में, क्योंकि इतनी मात्रा में कभी भी कहीं भी धरती के किसी भाग में कोई इकट्ठा नहीं होता है। और संस्कृति को लेकर के, आध्यात्मिकता को लेकर, अपनी संस्कृति आध्यात्मिकता को लेकर के बनाया जाने वाला यह पर्व इस भारत को एक बनाए हुए है। इसी की वजह से ये भारत एक है। मैं बता रहा हूँ ना, 1000 साल की गुलामी के बावजूद भी, अरे इधर देखिए आप, जो था ईरान, कभी पारस की खाड़ी बोला जाता था ना, पारस की खाड़ी आज भी सुनते हैं। पारसी बचे कितने हैं, और भी न जाने कितने देश हैं जहाँ 100 साल 50 साल के अंदर ही उनकी पूरी संस्कृति तबाह हो गई, खत्म हो गए वो लोग, वहाँ देखने को नहीं मिल रहे हैं। जबकि भारत माता वो दयालु पवित्र भूमि है कि यहाँ पर हर धर्म का व्यक्ति मिलेगा आपको, हर धर्म को संरक्षित किया है भारत ने।
लेकिन भारत में सनातनी आज भी इतने वर्षों के अत्याचारों के बाद, इतने वर्षों के अति क्रूरता के बावजूद भी इतनी ज़्यादा मात्रा में है। तो ये कुंभों का, इन महाकुंभों का आयोजन ही इसमें से एक प्रधान कारण है, क्योंकि ये अपने धर्म गुरुओं से, अपने आध्यात्मिक जो शक्ति संपन्न जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन सब से हमारे जो गृहस्थ जन है वो सब ये कुंभों का आयोजन ऐसा था, सब मिलजुल लेते थे। और यहाँ से जो वक्तव्य जारी किया जाता था, यहाँ से जो भी वार्तालाप होता था, ज्ञान का सत्संग होता था, वो फिर अनेक घरों तक पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे चलता चला जाता था। और इस प्रक्रिया ने हमारे भारत को जोड़ के रखा है, हमारे सनातन धर्म को जोड़ के रखा है। आज भी हम इतनी मात्रा में हैं कि शायद विश्व में तीसरे नंबर पर हमारा सनातन हिंदू धर्म की जो आबादी की मनुष्य, अगर 8 अरब आबादी पूरे विश्व में है सभी मनुष्यों की, तो उसमें से 1.25 करोड़ हमारे सनातनियों की है, लगभग 1.5 अरब के आसपास, है ना। लगभग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन फिर भी हम इतनी मात्रा में है। तो ये इन कुंभ और इन धर्म योद्धा जो हमारे धर्म सत्ता का ये प्रभाव है। अगर ये धर्म सत्ता पहले से कमजोर पड़ जाती, जैसे कि और देशों में पड़ गया, वहां सुपड़ा साफ हो गया सबका, तो जाने कितनी सभ्यताएं नष्ट कर दी गई, खत्म हो गई। आज इन कुंभों की ही देन है कि भारत आज अपने सनातन के इस महान पर्व पे, और इतने सनातनी हैं, इतने सभी हिंदू धर्म वाले हैं, सब के सब आज भी सुरक्षित हैं और आगे भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि अमृत कुंभ अमृत स्नान, यहाँ कुंभों में अमृत स्नान के लिए सब आते हैं, यानी जो मरता नहीं है कभी भी। अमृत मतलब सनातन, और उसी का ये ज्ञान है ना। यहाँ वो ज्ञान का प्रसारण होता है गुरुजनों के माध्यम से, और उससे सब भरे रहते हैं। तो ये इससे बड़ा संरक्षण हिंदू धर्म को और कहाँ प्राप्त होगा। तो यही है देवी आपके इस प्रश्न का उत्तर। ये वर्ण व्यवस्था को लेकर बहुत बड़ी बहस महाराज जी रही है, आपने भी सुनी होगी कि एक बात ये भी कही जाती रही है कि भाई जो दलित थे उन्हें जो ऊपर वाली जो जातियां थी उन्होंने इतना प्रताड़ित किया, उन्होंने दूसरे धर्म अपना लिए, ईसाई धर्म से लेकर मुस्लिम हो गए, ये सब बातें कही जाती रही हैं। ऐसे में सामाजिक समरसता की बात की जा रही है। और क्या जो जैसा कि हमने अभी, आपने थोड़ी देर पहले धर्म सत्ता और राज सत्ता की बात की थी, तो हमने सुना प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एक है तो सेफ है। योगी आदित्यनाथ ने कहा बटोगे तो कटोगे, या बटेंगे तो कटेंगे। ये इन दोनों पर आप महाकुंभ के संदर्भ में ये जो वर्ण व्यवस्था और दूसरी तरफ सनातनियों को एकजुट करने की ये कोशिश, उस पर आपका क्या कहना है? भूतकाल में कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वर्ण व्यवस्था पे तरह तरह की बातें होती हैं। वर्ण व्यवस्था को जहां तक बात है, इसको अगर ढंग से समझा जाएगा, क्योंकि अंग्रेजों की एक चाल कि इनको हीनता और उच्चता के आधार पर इनका वो किया जाए, तोलन किया जाए, ठीक, ये भेदभाव इनके अंदर इतना फैला दिया जाए कि इनमें विखंडन पैदा हो जाए। अब आप एक बात बताइए, ब्राह्मण को क्या मिलता था उस समय भी? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं किसी का पक्षधर नहीं हूं, किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं वर्ण व्यवस्था की एक बात कह रहा हूं। इसमें हाँ कई जगह कुछ ऐसा भी हुआ जिसकी वजह से उसे ठीक भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन पूरी वर्ण व्यवस्था पे ही सारा दोष मढ़ देना भी बिल्कुल उचित नहीं है। इन सब बड़े बड़े, मैंने कहा ना, इन आक्रमणों से पहले भारत इतना परेशान, भारत के लोग इतने परेशान नहीं थे। विश्व की जीडीपी में भारत लगभग 64% के आसपास था उस समय पे, जब वर्ण व्यवस्था के बल पे ही था वो। जब वर्ण व्यवस्था खंडित हुई तो भारत की अर्थनीति भी खंडित होने लग गई धीरे धीरे करके, है ना। अब देखो ब्राह्मण को क्या मिलता था? 1.25 रुपया, 1 रुपया, आना 2 आना, क्योंकि उस समय पे दक्षिणाएं यही सब चलती थी। एक आध चीजों को छोड़ दो, किसी धनाढ्य ने किसी ब्राह्मण को किसी को दे दिया होगा ज्यादा, आज की तुलना में आज कितना दे रहे हैं उसी से अंदाजा लगा लो ना। ब्राह्मण अगर 10 घंटे पाठ करता, 5 घंटे पाठ करता, उसको 200-500 रुपया मिलता है, जो कि एक मजदूर दिहाड़ी करता उसको भी इतना ही मिलता है। तो उस समय भी यही थी अवस्था। तो ब्राह्मण क्या करता? पूजा पाठ,
आपकी मानसिक परेशानियों को दूर करना, आपके बहुत सी ऐसी जो आप हरेसमेंट के शिकार, उन सब चीजों को दूर, और भी बहुत चीजें थी। ज्ञान का वर्धन था, गुरुकुलीय व्यवस्था थी, शिक्षा, सेवा कार्य था, वेतन का कार्य नहीं था। सिर्फ वेतन के लिए शिक्षा व्यवसाय नहीं था उस समय। जब से इस वर्ण व्यवस्था को भंग कर दिया, शिक्षा व्यवसाय बन गया, और उससे बड़ा व्यवसाय कोई है ही नहीं। चिकित्सा हमारा व्यवसाय नहीं था, वैद्य का। और आचार्य और मास्टरों का जितना सम्मान भारतीय संस्कृति में पहले था, आज कहाँ है बताओ? गुरु परंपरा के द्वारा जो ज्ञान परंपरा थी, उसका सम्मान, और उस सम्मान के बलबूते पे भारत सोने की चिड़िया था। तेली अपना तेल बेच रहा था, उसका व्यवसाय सुरक्षित था, दूसरा आदमी नहीं कर सकता था उसके व्यवसाय में घुसपैठ। जूते वाला अपने जूते बनाता था, उसके व्यवसाय में दूसरा हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। कुम्हार अपने बर्तन बना रहा था, उसके व्यवसाय में दूसरा घुसपैठ नहीं कर सकता था। बढ़ई का काम अपना था, उसके व्यवसाय में कोई दूसरा अतिक्रमण नहीं कर सकता था। ठीक, अब देखो, या अनाज भूनने वाले थे, उनका अलग ही एक अपना वो था, उसमें भी कोई दूसरा घुसपैठ नहीं कर सकता था। सबके व्यवसाय इतने सुरक्षित थे। कोई बकरियां पाल रहा है, उनका अपना था, है ना। आज इनको ये कह रहे हैं सारा उनका कारोबार, सारा वो लोग था। आज के समय में वो वर्ण व्यवस्था होती तो सारे आर्थिक लाभ वाले जितने व्यवसाय थे सब अन्य जातियों में थे। ब्राह्मणों के पास क्या था? जो सिर्फ ब्राह्मणों को आधार बना करके, या क्षत्रियों का आधार बना के, या किसी को भी आधार, अरे क्षत्रियों के पास क्या था? व्यापार व्यवसाय करते थे, किसान खेती के, ब्राह्मण वगैरह क्या क्षत्रिय योद्धा होते थे। योद्धाओं भाई, तभी तो वो सब अपने अपने काम कर पाएंगे जब वो वहां तैनात होगा। तो वर्ण व्यवस्था में सबके व्यवसाय सुरक्षित थे, सब समृद्ध थे, सभी गांव स्वावलंबी थे। एक परिवार में मान लो गांव में एक शादी होती थी, उसमें घड़े वाले का अपना काम होता था, जूते वाले का अपना काम होता था, नाई का अपना काम होता था, नाई का भी सुरक्षित था। आज सब में अतिक्रमण हो गया है। आज जो उनके मूल व्यवसाय थे उन पे दूसरों ने कब्जे कर लिए और खुद। अच्छा, आज आपने क्या किया? SC ST, अति पिछड़े, दलित, आपने क्या किया? आपने 4 से भी ज्यादा कर दिए भाग। वो तो 4 ही थे, अब कल जाकर के SC ST वाले कहने लग गया नहीं जी हम तो स्वर्ण है, SC ST का क्या लेना देना, हम SC ST को नीच हो गया क्या? मतलब है क्या ये? तुमने भी विभाग तो करना पड़ा ना, क्योंकि वो वैज्ञानिक पद्धति है, आपको विभाग तो करने ही होंगे। हाँ, लेकिन कुछ विसंगतियां भी हुई हैं, कुछ ज्यादतियां हुई हैं, है ना, जिसकी वजह से कुछ पीड़ाएं भी पहुंची हैं। और उसका वो भी एक कारण है कि लोग इस व्यवस्था से थोड़े खिन्न हुए। लेकिन ये खिन्नता फैलाई किसने? लोगों को गरीब और दरिद्र बनाया किसने? उस स्वर्णिम भारत में जब भारत सोने की चिड़िया कहलाया जाता था, किसान सुखी थे, सारी वर्ण व्यवस्था के सभी लोग स्वस्थ थे, सुखी थे, समृद्ध थे। और जब से इन्होंने सबका शोषण किया, शोषण करने के बाद सबको दीनता और दरिद्रता में धकेला, कुछ मुसलमान बादशाहों ने अपने लगान वगैरह वसूल करके ऐसी कर दी, और कुछ इन्होंने, ब्रिटिश गवर्नमेंट आई, इसने कर दिया काम। ये तो कर वसूल ये बहुत जबरदस्त तरीके से करते, राजाओं पे लाते, राजा अपनी प्रजा पे लाता था और दिन प्रतिदिन गरीब होते चले गए। इन्होंने इसको क्या बताया कि ये वर्ण व्यवस्था इसकी जिम्मेदार है, जबकि वर्ण व्यवस्था से इससे कोई लेना देना नहीं था। वर्ण व्यवस्था से ये जो आर्थिक विसंगतियां थी इससे कोई लेना देना नहीं था। ये तो उन लोगों ने पैदा की है, उन लोगों ने खींचा है इस चीज को। क्योंकि आप एक को खींचना शुरू करेंगे तो फिर वो उससे, वो उससे, वो उससे, ये एक दूसरे का फिर ऐसे सिस्टम बन जाएगा। तो ये आपने वर्ण व्यवस्था को लेके आपने बड़ी बात कही है। मैं थोड़ा सा आपसे राज सत्ता के बारे में बात करना चाहती हूँ, मोदी जी के बारे में बात करना चाहती हूँ। आपने थोड़ी देर पहले ये जिक्र किया था कि कैसे धर्म सत्ता और राज सत्ता अब एक दूसरे के साथ मिलकर चलते दिखाई देते हैं। बीच में ऐसे काल आए, ऐसा वक्त भी आया जब दोनों एक दूसरे के साथ दिखाई नहीं दिए, लेकिन धर्म ने अपनी सत्ता को कायम रखा। आप पहले वक्त में और प्रधानमंत्री मोदी के वक्त में, आप साधु संत समाज से हैं, राजनीति से आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन सत्य बोलने के लिए ही साधु समाज जाना जाता है। क्या फर्क देखते हैं आप?
ऐसा देवी, हम तो किसी पार्टी विशेष से कोई हमारा मैंने पहले ही विशेष कहा। आग्रह है ही नहीं। जी। और यहाँ तो जैसे मंदिर हम्म। में हर कोई जाता है, हर कोई स्नातनी जाता है, उसी तरीके से साधुओं के पास भी हर पार्टी का हर कोई आता है। ठीक। हाँ, ये एक अलग बात होती है कि जो कुछ विशेष मुद्दे होते हैं, कुछ राष्ट्र से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं, उनका जो विशेष जो पार्टी आदि समर्थन करती है, तो स्वाभाविक रूप से उनके साथ एक जुड़ाव रहता है। अब मान लो अतिक्रमण हुआ था कभी, यानी राज सत्ता दूषित हो गई थी। कहाँ? नंद के समय, राजा नंद के समय। किस समय? जो ये मध्यकालीन, जब ये चंद्रगुप्त, जब चाणक्य धर्म सत्ता के प्रतिनिधि थे ना, तो उन्होंने राज सत्ता के शोधनार्थ उसको तैयार किया। और वहाँ वर्ण व्यवस्था का कोई मतलब नहीं, वहाँ प्रतिभा भी एक अपने आप में कायम थी। तो शोधन करके फिर उसको बिठाया वहाँ। उसके बाद कुछ समय बहुत बेहतरीन चला, फिर धीरे धीरे ये निरंतर शोधन की प्रक्रिया चलती रहती है। आज के समय में जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो अपनी संस्कृति को लेकर चल रहे हैं, है ना। अपने राष्ट्र को जब वो चलते हैं तो वो ये मान के चलते हैं कि मैं 140 करोड़ 145 करोड़ का मैं पूरा भारत चल रहा हूँ। वहीं से कॉन्फिडेंस आता है ना। और साधु संतों के आशीर्वाद हमेशा उनको प्राप्त, उन लोगों को प्राप्त होंगे, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, जो अपने राष्ट्र की रक्षा, अपने सनातन संस्कृति के मूल्यों का रक्षण करते हैं। कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी, बहुत सी पार्टियों में, कितनी पार्टियों में अपने हिंदू सनातनी हैं, लेकिन यह है कि आगे बढ़ के जो काम करते हैं उसको सद्भावनाएं, आशीर्वाद और उसकी महत्ता तो बढ़ेगी, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म भी उसकी रक्षा करेगा। ये स्वाभाविक सा सूत्र है। धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्मो हन्ति हन्तः। तो इसमें हमारा भी कोई ये नहीं है कि हम अपनी इच्छा से या कोई उसके, जो धर्म की रक्षा करेगा, धर्म उसकी स्वाभाविक रूप से रक्षा करता है। और जो धर्म की हानि करता है अपने कृत्यों के द्वारा, तो धर्म के द्वारा फिर उसकी भी कहीं ना कहीं से उसकी मदद नहीं होती। तो बस ऐसा ही समझे इसको, बाकी तो और इसमें मैं क्या कहूँ। जब महाराज जी एक बात बताएं, क्योंकि अभी आपने खुद ये कहा धर्मो रक्षति रक्षिता, तो ये जो धर्म का अपमान किया, जिन्होंने सनातन की तुलना कोढ़ से की, जिन्होंने सनातन को बीमारी बता दिया, जिन्होंने सनातन को तरह तरह के सनातन के खिलाफ टीका टिप्पणी की, उनके बाद उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि आप संत समाज। पहली बात तो देवी, वो सनातन शब्द की व्याख्या ही नहीं जानते हैं। ठीक, उनको पता ही नहीं कि ये सनातन शब्द का तात्विक अर्थ है क्या। दूसरा, जिसकी बुद्धि को लकवा मार गया हो, या जिसके अधरंग मार गया हो, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक दृष्टि रोग हो जाता है। अब उनकी व्याख्याओं की तरफ हम जाएंगे तो, क्योंकि उनकी इतने बड़े वो तपस्वी नहीं है या इतने बड़े संयमी नहीं है कि हम उनकी वाणी को इतना ज़्यादा महत्व दें, है ना। उनकी वाणी उनके लिए, खुद के लिए ही विनाश का घर बनी हुई है। उनकी कहते हैं ना, जिसके ऊपर कुछ बुरे दिन आते हैं तो उसकी मति भगवान पहले ही हर लेता है। और जिसकी मति हरी जाती है, उसके मुख से ऐसे ही शब्द, ऐसी ही क्रियाकलाप वो करता है। उसको भी नहीं पता होता वो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी, कितनी बड़ी गलती कर रहा है, लेकिन उसको ये लगता है कि वो ये करके अपनी वोट बैंक बढ़ा रहा है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप भारतीय संस्कृति में धर्म सत्ता को, अपनी आध्यात्मिकता पहलू को, अपनी सनातन संस्कृति को छोड़ करके अगर बात करेंगे तो ठीक है, कुछ समय के लिए लोग भ्रमित हो सकते हैं आपकी बातों से, लेकिन लंबे समय के लिए आप नहीं टिक पाएंगे। और जो जो शब्द उन्होंने कहे हैं, वो शब्द उन्हीं के ऊपर लागू हो जाते हैं, क्योंकि जिसके पास जो होता है ना, वो वही देता है। तो उनके अंदर इतनी घृणा, इतनी नफरत, इतनी हताशा, निराशा और इतनी ईर्ष्या भरी हुई है कि वो उनकी वाणी से भी प्रकट होती है ना। तो उनका वश नहीं है। वो ऐसा नहीं है कि वो बोलना चाहते थे, वो तो जबरदस्ती निकलेगी उनके अंदर से, क्योंकि उस हिंसा को आखिर कैसे रखेंगे, उस पीड़ा को, उस जलन को कैसे, कब तक रोकेंगे वो। तो वो तो एक दिन प्रकट होना है, और ये बस ऐसे ही प्रकट होता है वो शब्दों के द्वारा।
जो आजकल मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने की बात कही जा रही है, ये कहा जा रहा है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है इस देश में महाराज जी, और जो हिंदू समाज है वो मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ रहा है। इसको इस परिप्रेक्ष्य में न देखा जाए, बल्कि ऐसे देखा जाना चाहिए इसको, जैसे मोहन जोदड़ो हड़प्पा संस्कृति, तक्षशिला में भी खुदाई हुई है, नालंदा में भी खुदाई हुई है। कोई भी देश अपनी संस्कृति के बिना, अपनी संस्कृति, अपने पुरातात्विक जो प्राचीन मूल्य हैं उनको कैसे छोड़ सकता है। दूसरी बात, ये पुरातत्व विभाग है, फिर तो ये निष्क्रिय कर दो इसको, इसका अर्थ ही क्या रह गया। तो पुरातत्व विभाग भी अपना कार्य करे, है ना। लेकिन कोई ये कहे कि नहीं ये जमीन को अब खोदा ही नहीं जाएगा, पुरानी चीज़ों को अब छेड़ा ही नहीं जाएगा, तो ये तो कोई बात नहीं है। कोई भी राष्ट्र है उसमें बहुत सी धरोहरें हैं, उनको सुरक्षित किया जाता है, उन्हें संरक्षित किया जाता है, उनको देखा जाता है, समझा जाता है, उसको समझने के लिए क्या क्या है, किस युग का है, कितने समय पुराना है, क्या है क्या नहीं है, तो सामान्य सी बात है। इसमें इतना उग्र और इतना ज़्यादा नाराजगी कोई विषय ही नहीं है। ये तो निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, पहले भी चल रहा था भारत में, न जाने सैकड़ों सालों से वो खुदाई होती रही है, आज भी हो रही है, आगे भी होती रहेगी। इसमें तो कोई ऐसी महत्वपूर्ण बात नहीं है जिसपे इतना ज़्यादा हंगामा किया जाए। महाकुंभ में मुसलमानों के लिए जगह नहीं है? अब ये एक ऐसा प्रश्न है, हर संस्कृति के अपने अपने पर्व और उत्सव होते हैं। वहां मक्का मदीना में क्या दूसरे धर्म वाले जा सकते हैं? या अन्य जो धर्मों के जो बड़े आयोजन होते हैं, जिनके उनके बड़े धर्मगुरु जो उपस्थित होते हैं सब, क्या उन आयोजनों में क्या सभी को स्वतंत्रता के साथ जाने का क्या राइट है? नहीं है। तो हम पे क्यों ये थोपा जाइए कि ये कोई धर्मनिरपेक्ष मेला नहीं है, ये सेकुलर मेला तो है नहीं, ये तो सनातन धर्म का कुंभ महापर्व है। ये हमारा इतिहास से जुड़ा हुआ है, ये हमारे पुराणों से जुड़ा हुआ है, ये हमारी संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है, इस पे हमें गर्व है। और इसमें आने की उनको, जब वो यहाँ के प्रति भाव नहीं है, यहाँ के प्रति श्रद्धा नहीं है, बिना श्रद्धा के, बिना भाव के, बिना मान्यता के यहाँ के करेंगे भी क्या? अर्थ क्या बनता है इसका? भाई आपको लाभ आने का तभी है ना जब आपकी उस विषय के प्रति श्रद्धा हो, आपके मन में भाव हो उसके प्रति, वो आपकी आत्मा और आपके पूर्वजों से संबंधित वो परंपरा हो, तब तो आप यहाँ गौरव आकर के गौरव महसूस करेंगे। यहाँ आके करेंगे क्या और क्यों आएंगे आप? कोई भी क्यों आएगा? ये हमारा पर्व है, ये कोई सेकुलर थोड़ा नहीं है कि ये बस ऐसे यहाँ सभी सर्वधर्म मेला थोड़ा नहीं है। ये सनातन धर्म का हमारा पर्व है, तो इसको विशुद्ध रूप से, इसकी पवित्रता को वैसे ही रहने दिया जाए। इसमें क्यों विकृति ला रहे हैं? तुमको जहाँ जो बांटना है, सेकुलरता का जो भी राग तुमको जहाँ जहाँ लापना, अरे हमारे पर्वों को छोड़ दो भाई, कम से कम यहाँ तो क्षमा कर दो, यहाँ तो थोड़ा सा वो रखो। तो हर जगह वो चीज़ थोड़ा नहीं हो जाएगा। फिर तो हमारे मंदिरों में भी बोले जी सबको जाने दिया जाए, फिर तो हर जगह ये बात हो जाएगी, तो हमारे ऊपर क्यों ला दी जाएगी हर बात? तो मेरा पर्व है, हमारी संस्कृति है, हमारा राष्ट्र है, हमारी गंगा, हमारी यमुना, हमारी सरस्वती, सब कुछ हमारा तो है। यहाँ गंगा जमुना वो तहजीब वाली बात का कोई लेना देना नहीं है। तो गंगा भी हमारी है ना, उससे क्या लेना देना भाई? गंगा भी हमारी, यमुना को कौन सा वो वहां से लाए थे, सऊदी अरबिया से लाए थे क्या? यमुना भी हमारी, गंगा भी हमारी, सरस्वती माता हमारी, सारे देवी देवता यहाँ होते हैं प्रयाग के मेले में, है ना। समस्त तीर्थों के अधिपति यहाँ होते हैं उस समय, हमारे पुराणों में ऐसा वर्णन है। यहाँ डुबकी लगाने का मतलब है भारतवर्ष में पे ही नहीं, सनातन के जितने भी तीर्थ हैं उन सब में स्नान का फल यहाँ प्राप्त हो जाता है। लोगों के अश्रुधाराएं आती हैं भाव के द्वारा, लोगों के हृदय रोमांचित होते हैं यहाँ आकर के। तो इसमें ज़्यादा दूसरों के हस्तक्षेप और ये सब की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारा अपना मेला, इसकी शुद्धता बस वही है कि जिनकी मान्यता नहीं है उनके लिए उनका काम भी क्या है।
हमारी अपनी संस्कृति, हमारा अपना पर्व है, हम अपने लोग मनाएंगे, हमारे सब हैं हमारे पास। इसी कुंभ की वजह से सारा सनातन एक रहा है। न जाने कौन कौन बहुरूपिया बन बन के कौन कौन क्या आकर क्या क्या करेंगे, कौन जानता है। करेंगे वो और दिखेगा कि हाँ पता नहीं, अरे ऐसे कैसे हो रहा है। तो दूसरे वालों को, क्योंकि जो श्रद्धाहीन होके यहाँ आएगा वो तो उत्पात ही मचाएगा ना, वो उसको क्या लेना देना यहाँ से। तो बस यही कहना है मेरे का, जिनकी संस्कृति जहाँ है, जिनकी श्रद्धा जहाँ है, वो वहीं जाएं, वहीं अच्छा है। यहाँ हमारी श्रद्धा है तो यहाँ हम हैं, और हमारे सनातन प्रेमी जितने भी हमारे सनातन धर्म के जितने सब हैं, हमारे हिंदू हैं, सब हमारे भारतवर्ष में पूरे क्या पूरे विश्व से लोग आएंगे यहाँ। हम अपनी स्वतंत्रता से इस पर्व को मनाते हैं। बस यही महाराज जी, बस आखिरी सवाल है संक्षेप में, जब ये महाकुंभ है तो अखाड़ा में कौन कौन सी ऐसे नियम होते हैं या किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है महानिर्वाणी अखाड़ा में, अगर मैं आपसे समझूं, या आप दूसरे अखाड़ों के बारे में भी अगर मुझे बताना चाहिए। देवी, जहाँ तक कुंभ के नियम है, कुंभ के नियमों में जैसे ही अखाड़ा का सामने प्रवेश यहाँ आता है तो सभी संत अलर्ट हो जाते हैं। अलर्ट किस लिए हो जाते हैं? अपने हर तरीके के व्यवहार पे, क्योंकि ये धरती पर सबसे पवित्र भूमि जो है वो भारतवर्ष है, और भारतवर्ष में भी सबसे जो पवित्रतम स्थान है वो प्रयागराज का ये प्रयागराज है। क्यों? क्योंकि सैकड़ों नदियां, पवित्र नदियों का संगम गंगा में होता है, और उतनी नदियों का संगम यमुना में होता है, और ये सब आकर के माता सरस्वती के साथ यहाँ समागम होता है ना। तो यहाँ से पवित्र कोई भूमि नहीं है। तो यहाँ पर हमारे आचरण, हमारे व्यवहार, हमारा वक्तव्य, हमारा रहन सहन, हर चीज़ हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रभावित करेगा। तो यहाँ सब साधु महात्मा सब अपने अपने जब तप अनुष्ठान में अपने गुरु प्रदत्त जो भी एक मार्ग है उसके अनुसार साधनाएं करते हैं और अपने आप में रहते हैं, और जो भी श्रद्धालु भक्तजन आते हैं उनको वही ज्ञान देते हैं जो गुरु परंपरा से प्राप्त है, और जो हमारे पुराणों में, हमारे वेदों में जो सच्चा ज्ञान वर्णित है, जो पौराणिक ग्रंथों में और प्रमाणिक ग्रंथों में जो मौजूद है, उसी का प्रसारण हमारे मंडलेश्वर विद्वत मंडल जो है, हमारे चारों शंकराचार्य, उसी गुरु परंपरा प्रदत्त, महान गुरु परंपरा प्रदत्त उन प्रमाणिक ग्रंथों के आधार पर जो भी उचित निर्देशन होता है वही जन सामान्य को करते हैं, और वही लोग यहाँ से ले जा करके और फिर अपने बच्चों में और आगे आने वाली पीढ़ियों में उसका वितरण करते हैं। रही बात यहाँ की, तो पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी में 2 जनवरी को हमारी कुंभ मेला में प्रवेश हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद भगवान कपिल महामुनि जो कि भगवान विष्णु के 24वें अवतार हैं, सिद्ध अवतार हैं, उनकी यहाँ उनकी उपस्थिति हो जाएगी, और यहाँ के जो एक परंपरागत जो कार्य है वो यहाँ के तैयार हो जाएंगे, सब अपने अपने ढंग से, सब महात्मा अपनी अपनी जगह पे व्यवस्थित हो जाएंगे, और भोजन प्रसाद आदि की सारी व्यवस्थाएं बहुत सुचारू रूप से यहाँ चलने लग जाएंगी, आध्यात्मिक अनुष्ठान शुरू हो जाएंगे। हाँ, मैं एक और आपके माध्यम से एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि ये कुंभ महापर्व है, यहाँ आना, यहाँ कोई पिकनिक स्थल समझ के ना आए, कोई पर्यटन स्थल नहीं है ये विशुद्ध रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है। यहाँ अध्यात्म का बहुत बड़ा यहाँ एक घटना घटती है, पवित्र ऊर्जाओं की यहाँ वर्षा होती है उस समय पे, लेकिन उसको देखेगा कौन? जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा दृष्टिकोण वैसा ही हमको दिखाई देगा। तो सबसे पहले अपने आप को, अपने मन को, अपने भावों को उस लेवल तक लेके आए, उस आध्यात्मिक ऊर्जा से आत्मसात करने के लिए, उसको महात्माओं को सत्य ज्ञान को धारण करने के लिए, और अपने अंदर के गूढ़तम प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए, आत्मा और परमात्मा से विशेष विषय से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर है, जो भी क्वेश्चन है आपके अंदर, जो भी जिज्ञासाएं हैं, उनको लेके आप जब आएंगे और अपनी संस्कृति में यहाँ आकर के इस दिव्य पर्व में जब आप उपस्थित होंगे, तो जो पुराणों में वर्णित, आपकी भावना ही डिसाइड करेगी, आपकी भावना ही निर्धारित करेगी कि आप यहाँ से क्या लेके जाएंगे। क्योंकि ज्योतिषीय गणना उस समय ये कहती है कि यहाँ का हर कण कण, यहाँ का हर अणु अणु एक दिव्य ऊर्जा से और एक अमृतमय ऊर्जा से भर जाएगा। लेकिन पात्रता भी तो हो, कोई घड़ा उल्टा रखा हुआ तो उसमें तो कितनी भी बरसात होती रहेगा तो खाली खाली रहेगा। तो वो पात्रता, वो जिज्ञासा ही पात्रता निर्धारित करती है। जैसी मति वैसी गति। तो हमारी मति के अंदर जिस तरीके के विचारों
को जानने की तीव्रतम जिज्ञासा होगी, उन सब की यहाँ पूर्ति होगी। आध्यात्मिकता से संबंधित विषय है ना। और आप आध्यात्मिक ऊर्जा से, आपका आध्यात्मिक बल बढ़ेगा, यहाँ आने से आत्मीय बल बढ़ेगा आपका। और आप समझ पाएंगे कि अच्छा, इन कुंभों का इसलिए आवश्यकता है, और सदियों से, युगों से ये हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा ये प्रारंभ किया गया ये महापर्व, ये ऐसे ही नहीं है। तो लोग उस प्रसन्नता के साथ जाएंगे जिसका वर्णन पुराणों में कहा गया है ना, कि एक संगम में एक डुबकी लगाने का उस समय पे, उस मुहूर्त में एक डुबकी लगाने का इतना तम है। पूरा माघ मेला ही पवित्र माना गया ना जी। और ये कुंभ पूरे माघ मेले में ही आ जा रहे हैं, तीनों के तीनों स्नान। तो इसमें एक डुबकी लगाने का वो फल बताया गया है, उस दिव्य भाव से भरकर। ऐसे तो हर कोई नहाता है, लेकिन आपकी भाव की शुद्धि होना बहुत जरूरी है जी। उस दिव्य भाव में आके जब आप उन देवताओं को साक्षी बना करके, त्रिदेवों को, सभी तीर्थों को साक्षी बना के जब आप माता गंगा यमुना सरस्वती के इस पावन तट पर डुबकी लगाएंगे, तो बोलते हैं ना कि न जाने कितने सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ और सैकड़ों अश्वमेध यज्ञों का, और पृथ्वी की न जाने सैकड़ों परिक्रमाओं का फल प्राप्त हो जाता है। लेकिन वो कब होगा? जब आपकी भाव शुद्धि होगी। आप यहाँ पिकनिक स्थल समझ के ना आए, आपके आचरण व्यवहार, आपका खान पान उसी रूप से हो जिस रूप से आप उस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण करने में सक्षम हो सके। ये मैं आपके चैनल से एक बात यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा अपना, हमें हमेशा ये नहीं कहना है कि अरे अब वो पुराने ऋषि मुनि नहीं रहे, अब वो पुरानी ऊर्जाएं कहाँ हैं, सिर्फ बातें बातें हैं। नहीं, ऐसा नहीं। जब आप उस दिव्य भाव से भरेंगे, जैसे आपके अंदर पात्रता होगी, डिमांड और सप्लाई, मांग और आपूर्ति का रूल जो है, ये यूनिवर्सल रूल है, ये कोई मेरा बनाया हुआ नहीं है। जैसे आपके ब्रेन डिमांड रखेगा, जिस तरीके की डिमांड होगी उसी तरीके की इस कुंभ में उसी तरीके की सप्लाई होगी आध्यात्मिक ऊर्जा की। अगर आपकी डिमांड ही नहीं होगी तो आपको सप्लाई भी नहीं मिलेगी। आप सामान्य भीड़ को देख के चले जाएंगे यहाँ से कि क्या देख के आए, भीड़ देख के आए। नहीं, यहाँ पूरी भारतीय सनातन संस्कृति का रक्ष, एक सर्वोच्च पर्व है ये। ऐसे ही नहीं कहा गया है ये सर्वोच्च पर्व है। तो इसकी आध्यात्मिकता और उन ऊर्जा कणों को, उस अमृत में उन कणों को धारण करने की आपकी योग्यता भी निर्धारित करेगी कि आपने यहाँ से कितना पाया है, क्या पाया है, आप कितने आत्म भाव विभोर हुए हैं, यहाँ की ऊर्जा से आप कितने परिचित हुए हैं। पहले तो अंदर का कचरा निकाल के यहाँ आना पड़ेगा। और बाहर से भी मैं निवेदन करता हूँ कि जिन देशों में माता, नदियों को माता भी नहीं कहा गया है, सिर्फ नदियां कहा गया, वहां की नदियां भी अति हमारे यहाँ से ज्यादा साफ सुथरी हैं। हमारे यहाँ तो माता को, गंगा यमुना सरस्वती को, माता को बिल्कुल एकदम बहुत दिव्यता का रूप माना गया है, महादेवियों के रूप में माना गया है। तो अपनी तरफ से हम पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में कोई भी प्रदूषण ना फैलाएं। पांचों तत्वों को दूषित करने का हमको कोई अधिकार नहीं मिलता है, क्योंकि जो भी चीज हम पांचों तत्वों में हम डालेंगे वो चीज लौट के हमारे पास आएगी और मल्टीप्लाई होके आएगी जी। ये नहीं कि वो इतने से ही काम चल जाएगा, नहीं। तो हमें अपनी तरफ से पूरी, अपनी तरफ से भरपूर कोशिश, एक एक व्यक्ति भी अगर कोशिश करता है कि हम अपनी नदियों में कोई पॉलीथीन आदि नहीं डालेंगे, कोई कूड़ा कचरा नहीं डालेंगे। और उद्योगपतियों से तो बिल्कुल सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है ये जो उद्योगपति, जो नदियों के किनारे पे उद्योग लगे हुए हैं, उनसे जो मैला कुचेला जो कचरा इसमें जा रहा है, सबसे बड़े अपराधी वही लोग हैं। सामान्य रूप से फूल डालने से नदियां कभी दूषित नहीं होती हैं। कोयला और राख डालने से कोई भी वैज्ञानिक बताते हैं कि नदी का जल अशुद्ध होता है, कुछ नहीं होता इससे, बल्कि और शुद्धता बढ़ती है। तो जिस चीज से अशुद्धता बढ़ती है, सबसे पहले ये शहरों का गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के जो जाता है, तो अपने अपने जो सक्षम अधिकारी हैं वो अपने अपने इलाकों में इन चीजों को रोकें। ये गंगा माता की, यमुना मैया की सबसे बड़ी सेवा होगी और सबसे बड़ा धर्म कार्य होगा। तो हम सब की जिम्मेदारी अपनी तरफ से, हम किसी भी तत्व को दूषित ना करें। जल जीवन है वहाँ का, तो अपनी तरफ से कोई भी ऐसी चीज ना डालें। अच्छा, मिट्टी की मूर्तियां डालने से कभी गंगा प्रदूषित नहीं होती जिसमें कोई केमिकल्स ना हो। तो प्रदूषण के बहाने धार्मिक कृत्यों पे रोक, ये उचित नहीं है। फैक्ट्रियों पे रोक लगाओ गंदे पानी पे, शहरों से प्रदूषित पानी पे रोक लगाइए। आप सबसे ज्यादा प्रदूषण वहीं से होता है। हाँ, फूलों आदि को पॉलिथीन सहित कभी ना डालें, है ना। तो ये सब हमारी धार्मिक
परंपराएं, धार्मिक मान्यताएं भी बची रहेंगी और हमारी नदियां भी शुद्ध होंगी। क्योंकि पहले नदियां दूषित नहीं थी, जब तक कारखाने नहीं थे, फैक्ट्रियां नहीं थी, प्रदूषित ये जल नहीं जाता था। अरे फूल तो पहले भी डालते थे, कोयला राख पहले भी डालते थे, उससे नदियां प्रदूषित नहीं होती हैं। वो सब तो उसका जीवन है। तो बस यही सब था। तो यहाँ पर बाहर से भी शुद्धता का ध्यान रखें, पवित्रता और सफाई का ध्यान रखें, और अपने आंतरिक सफाई का भी हमें ध्यान रखना है, वैचारिक रूप से भी। और हमारा पर्व है, हमारा कुंभ है, हमारा उत्सव है, अपना देश, अपना राष्ट्र है। इसको और हम बेहतर कैसे कर सकते हैं और अच्छा कैसे कर सकते हैं, देश दुनिया में अच्छे से अच्छा संदेश जाए, हम सब की तरफ से यही कोशिश होनी चाहिए। और बस यही है, सबका जीवन सुखी हो, निरोग हो, सब स्वस्थ हो, सबकी भौतिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से सभी समृद्ध हो, मेरा राष्ट्र सदा संपन्न हो। इसी शुभ कामना के साथ देवी मैं अब और क्या बोलूं, बाकी सब ठीक है। आप भी स्वस्थ रहें और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस कुंभ में अपनी संस्कृति और अपने आप से परिचित होने के लिए जरूर आए। जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।